पटना में चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में न्यूज 18 का जलवा है। जिला प्रशासन न्यूज 18 से जानकारी इकट्ठा कर कार्रवाई में जुटे हैं। कंट्रोल रूम में पल पल की जानकारी ली जा रही है। जिला प्रशासन के इस कंट्रोल रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। चुनाव का दूसरा चरण है और आज पटना जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वक्त हम जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में जो नियंत्रण कक्ष बनाया गया है वहां पर मौजूद है और देखिए ये तस्वीर यहाँ पर किस कदर जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी मदद से वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं। और एक सुखद तस्वीर ये है कि न्यूज़ 18 के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो फ़ोन के माध्यम से हर मतदान केंद्र की जानकारी ले रहे हैं और इसके अलावा जो न्यूज़ 18 है उनसे इसके माध्यम से भी कई तरह की जानकारियाँ कलेक्ट की जा रही हैं। खुद डीएम कुमार रवि जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही वो वहाँ पहुँच गए थे। उनके साथ पूरी अधिकारियों की टीम लगी हुई है और अभी क्या स्थिति और किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है हम इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी कुमार रवि हैं। सर, किस तरह की जानकारी मिल रही है, जो फीडबैक है सारे डिस्ट्रिक्ट से 9 विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह की जानकारी है? अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है कंट्रोल रूम में, सभी जगहों पर मतदान प्रारंभ हो गया है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और काफ़ी संख्या में मतदाता वहां खड़े हैं और प्रशासन का विशेष प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग खड़े हों और एक सुरक्षित वातावरण में मतदान की प्रक्रिया हो रही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आप लोग कटिबद्ध हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील है कि इतनी सारी व्यवस्था जब जिला प्रशासन ने की है और कोविड-19 को देखते हुए वहाँ पर विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन कराने के लिए और जो कोविड किट है वो भी दिया गया है। मतदाताओं को भी थर्मल स्क्रीनिंग से होकर गुजरना पड़ रहा है और साथ में उनको हैंड सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, ग्लव्स भी दिया जा रहा है। तो इतनी सारी व्यवस्था है तो आप मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाएं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और उधर गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सभी बूथों पर पारा मिलिट्री जवानों की तैनाती की गई है। दियारा इलाके में बोट से पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही घुड़सवारी की टीम को भी लगाया गया है। सदर विधानसभा में 43 मतदान केंद्र हैं। अधिकतर इलाका दियारा इलाके में है जहां घुड़सवारी की टीम और बोट से पेट्रोलिंग की जा रही है। मतदान में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए प्रशासन चौकस है। किसी पोलिंग पार्टी को रिप्लेस करना है या उनका कनेक्शन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे क्यूआरटी टीम यहाँ पर है, बेल के इंजीनियर हैं, प्रखंड से भी हम लोग फोन अटेंड कर रहे हैं। सारा हम लोग का पास कम्युनिकेशन प्लान है, उसके अनुसार हम लोग उसको लाइन अप करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जेडीयू से हमारे साथ अभिषेक झा जुड़े हुए हैं, साथ ही राजेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश रिजवान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से जुड़े हुए हैं और संजय कुमार हमारे साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। अभिषेक झा, जिस तरीके से ये भीड़ और खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं में काफी उत्साह है, क्या कहेंगे आप? यह तो काफी उत्साहवर्धक है एनडीए के लिए। आप सब जानते हैं कि आधी आबादी को जो अधिकार नीतीश कुमार जी ने दिया है और महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है वह बिहार में अभूतपूर्व रहा है और शुरू से महिलाओं ने खासकर नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत किया है और यह काफी निर्णायक भी होगा। सभी लोग अपने घर से निकल रहे हैं। आपका चैनल लगातार लोगों से अपील कर रहा है और आपके चैनल के माध्यम से जी मैं पूरी पार्टी की तरफ से लोगों से अपील करूंगा कि निश्चित रूप से घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें ही। बिल्कुल। राजेश भट्ट, आपसे जानना चाहेंगे, आज से पहले ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता जो हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं और शहरी क्षेत्र के मतदाता जो हैं वो बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्या ये माना जाए, क्या मैसेज जो है वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाया है? नहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह काफी उत्साह है मतदान के प्रति। इस बार बदलाव की जो बयार बह रही है, किसान सिंचाई की व्यवस्था से त्रस्त हैं। 15 साल से वो इंतजार में थे कि उनके खेतों तक कब पानी पहुंचेगा। तो थोड़ी हताशा जरूर है, लेकिन मतदान का रेशियो आप देख रहे हैं 57-58% तक पहले चरण में गया है। आज हम समझते हैं 60 के ऊपर जाएगा। बिल्कुल। दानिश रिजवान, हर कोई बदलाव की बात कर रहा है और जो उत्साह दिख रहा है, क्या आप कहेंगे क्या वाकई जो विरोधी पार्टियां कर रही हैं कि बदलाव, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा? विरोधी पार्टियों ने कब नहीं कहा कि बदलाव होना चाहिए? 2010 में भी कहा बदलाव होना चाहिए, जनादेश मिला आपके सामने था। 2015 में भी कहा बदलाव होना चाहिए और अब भी कह रहे हैं। देखिए, एक चीज बहुत साफ है,
विकास का मतलब बिहार में पिछले 15 सालों ने समझ लिया है कि विकास मतलब नीतीश कुमार होता है, डेवलपमेंट का सीधा मतलब नीतीश कुमार होता है, अच्छी सड़कों का मतलब नीतीश कुमार होता है। और देखिए एक चीज है, जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, वो लोग हैं जो फिल्मों में फ्लॉप हो गए और नीतीश कुमार जी के रहमो करम पे दोबारा फिर से सांसद चुन के पहुंचे हैं, क्षेत्र में जाते नहीं हैं, बिहार को बदलने की बातचीत करते हैं। लेकिन उनको गौर करना चाहिए कि जब दिल्ली से हवाई प्लेन से आते हैं पटना एयरपोर्ट और यहां से फॉर्च्यूनर गाड़ी पे बिना किसी दानिश जी, खाए दानिश जी, कर लेने दीजिए। चलिए दानिश जी, आप बोल रहे थे तो मैं दानिश जी, संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी, तमाम पार्टियां तमाम तरह के दावे भले ही करें, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो उत्साह है, खासकर हम युवाओं में एक उत्साह देख रहे हैं, महिलाओं में भी उत्साह देख रहे हैं, ये उत्साह क्या कुछ कह रहा है? नहीं देखिए, महिलाएं तो बड़ा निर्णायक भूमिका में रही हैं। जो बिहार का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो पिछले चुनाव में भी अगर महिलाओं की लंबी कतारें लगती थी तो परिणाम क्या आता था ये सबको पता है। हाँ, इस बार जो युवा हैं वो भी उत्साहित दिख रहे हैं और वो युवा किसके इर्द गिर्द होंगे ये सबको पता है। तो युवा और महिला बड़ा निर्णायक भूमिका में इस बार होंगे। और इस बार भी देखा गया है, पिछली बार भी युवाओं की संख्या काफ़ी अच्छी थी, इस बार भी युवाओं की संख्या काफ़ी अच्छी है। लेकिन महिलाएं जो है, युवा तो थोड़े वोकल भी होते हैं, महिलाएं बड़ा साइलेंट होती हैं और उनके परिवार के लोगों को भी ये समझ में नहीं आता है कि ये किनके पक्ष में मतदान करेंगी। वो चुपचाप जाती हैं, जहां वो माइंड मेकअप किए हुए वहां जाकर के ब्रॉडकास्ट करती हैं और घर को लौट आती हैं। 10 तारीख को आ जाएगा। अपने संवाददाता साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत, छपरा में एक हंगामे की खबर आई थी जहां पर एक अफवाह फैली जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और मतदान कर्मियों के साथ हाथापाई की नौबत तक पहुंच गई थी। क्या कुछ जानकारी है इस बाबत चुनाव आयोग के दफ्तर में और इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या कहा जा रहा है इस अफवाह को लेकर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक एक पल जो घटनाएं हो रही है बूथों पर, जिस तरह से चल रही है मतदान की प्रक्रिया, उस पर नज़र है चुनाव आयोग की। और लगातार यहाँ पर देखिए अलीम, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे जो स्क्रीन है वो आप देखिए, न्यूज़ 18 को लगातार यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है और जो भी खबरें न्यूज़ 18 दिखा रही है, चाहे वो जिस बूथ पर कोई किसी तरह की गड़बड़ी की बात हो या फिर और भी कोई इस तरह की जो भी खबरें आती हो, वो तमाम जो खबरें हैं वो यहाँ पर जो चुनाव आयोग है वो इसे मॉनिटर कर रहा है। तो पूरी तैयारी यहाँ पर है, चूँकि एक एक खबर को यहाँ पर तफ्तीश से देखना है, उस चीज़ को लेकर जो चुनाव आयोग है वो तैयार है। हम एक बार बात भी कर लेते हैं यहाँ पर। सर, अभी एक खबर आई थी, एक बूथ पर कुछ हंगामा हुआ था, क्या उसे टैकल कर लिया गया? हाँ, हमारा फोर्स पहुँच चुका है, मैजिस्ट्रेट भी पहुँच चुका है, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। वहाँ जो है शांति अब जो थोड़ा मोड़ा उपद्रव था वो सब ठीक किया गया है, वोटिंग जारी है। सर, अभी तक जो वोट परसेंटेज का जो रेशियो रह रहा है, कितना आप लोग संतुष्ट हैं चुनाव आयोग? नहीं, जरूर संतुष्ट है। लास्ट टाइम हम लोग का 9 बजे के आसपास में मात्र 7% था, अब हम लोग 8.11% है, बहुत ही अच्छा है। और इस फेज़ में हम लोग का शहरी इलाका भी है जो ट्रेडिशनली थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, उसके बावजूद हम लोगों का ऑलरेडी 8.11% है। पिछले चुनाव से माना जाए कि ज़्यादा वोटिंग इस बार होने वाली? नहीं, निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। बिल्कुल, तो अलीम ज़्यादा होगी ये उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ एडीजी हैं, वो उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर चलिए साकेत, हम लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे और चुनाव आयोग के दफ्तर में न्यूज़ 18 को मॉनिटर किया जा रहा है और जो भी बड़ी खबरें आ रही हैं उस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है जिसके लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। चलिए, बड़ी खबर यह है कि नालंदा के 3 बूथ हैं और वहां पर मतदान प्रभावित हुआ है, बाधित हुआ है कह सकते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है। 126, 127 से जहां पर मतदान रुका हुआ है, ईवीएम में खराबी से पोलिंग बाधित है। और ये हम आपको बताएं कि राजगीर विधानसभा के ये 3 बूथ हैं जहां पर कोशिश की जा रही है ईवीएम मशीनों को दुरुस्त करने की। 126, 127 और 127A पर मतदान बाधित है, मतदान की प्रक्रिया रुकी हुई है क्योंकि ईवीएम में खराबी आ गई है और ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो मतदान है फिर से शुरू हो सके, ईवीएम मशीन को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। तो राजगीर विधानसभा के 3 बूथ। और चलिए एक बार फिर स्टूडियो चलते हैं।
बिल्कुल विवेक, लगातार ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं और इसके लिए मतदाताओं में मायूसी भी देखी जा रही है। साकेत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो निर्वाचन आयोग के दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। साकेत, ईवीएम खराब की खबर है, राजगीर से तीन बूथों पर ईवीएम खराब होने की खबर है। किस तरीके से और कितनी जल्दी इनको ठीक किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है निर्वाचन आयोग? देखिए बिल्कुल अलीम, जो भी खबरें हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है उसे यहाँ पर आप देखिए नोट किया जाता है। जो भी ईवीएम की खराबी या इस तरह की कोई खबर आती है तो उसे यहाँ पर नोट किया जाता है। और देखिए अब यहाँ पर अलीम मैं तस्वीर भी दिखा दूँ आपको। यहाँ देखिए आप, यहाँ न्यूज़ 18 जो खबरें दिखा रहा है लगातार, मतदान केंद्र गरखा में जो हंगामा हुआ था उसकी ये देखिए आप, उसे ठीक कर लिया गया है, उसकी सूचना तुरंत दिया जाता है। तो जो न्यूज़ 18 जो लगातार खबरें दिखा रहा है उसे किस तरह से चुनाव आयोग भी संज्ञान ले रहा है। और लगातार जो खबरें छपरा से एक बड़ी खबर आई थी जिस पर हम जानना चाहेंगे कि वहां पर हंगामा हुआ था और काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। हंगामे की तस्वीर भी हमने दिखाई थी और ये अफवाह फैलने पर हंगामा हुआ। तो इस तरीके के अफवाह ना फैले और क्या इस तरीके के अफवाहों की जांच किस स्तर पर की जा रही है? साकेत, देखिए बिल्कुल एक बार हम बात कर लेते हैं, जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं उन्हीं से एक बार हम बात करते हैं यहाँ पर। सर, एक ये खबर आई थी मतदान केंद्र गरखा में कुछ हंगामा हुआ था, तो क्या इस पे कुछ जांच वांच भी चल रही है? मैं बता रहा हूँ आपको कि ये छोटा मोटा वाद विवाद टाइप का नहीं होता है, वैसे ही था। और हमारा ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट पहुंच गया और उन सब लोगों को ठंडा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। वोटिंग वहाँ पर चल रही है, वोटिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई अड़चन नहीं। साकेत, एडीजीपी वहां पर मौजूद हैं, उनसे जाने कि इस तरीके की अफवाह पर अगर हंगामा होता है तो किस तरीके से उनसे निपटा जा रहा है और क्या वहां पर किसी की गिरफ्तारी की भी खबर है? क्योंकि इस तरीके की अफवाह फैलने पर हंगामा हुआ कहीं से भी मतदान के लिए सही नहीं है। देखिए बिल्कुल हम बात कर लेते हैं, एडीजी जितेंद्र कुमार जी हैं, एक बार हम। सर, जो खबरें आती हैं कहीं कहीं अफवाह फैलती है और उसके बाद भगदड़ की स्थिति होती है, उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? चूंकि वहाँ पर जो असामाजिक तत्व है वो लगातार इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं कई बूथों पर। देखिए, इसको डील करने के लिए हमारे जो है अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है। सबसे पहला हमारा जो है कॉन्फिडेंस रहता है कि जो है कि मतदाताओं और जो लोगों हैं उनके बीच में जो है जागरूकता और प्लस कॉन्फिडेंस उनको जो है पैदा करना। तो जो हमारे मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी और बल जो है वो पहुंच करके इस कार्य को करते हैं। उसके पश्चात जो है उनके पहुंचने पर जो है जब स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद समस्या समाप्त हो जाती है। जो कई जगहों से जो सूचनाएं आ रही है उसको आप लोग त्वरित तरीके से देख रहे हैं? किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना आती है तो उसको इमीडिएटली जो है उनके कंसर्न सेक्टर एंड सुपर सेक्टर ऑफिसर्स को जो है इंटीमेट करके उनके माध्यम से उसका जो है निराकरण कराया जा रहा है। बिल्कुल अलीम, जो भी खबरें आती है उसे तुरंत टैकल किया जाता है और लगातार जो नज़र है वो टीवी स्क्रीन पे बनी हुई है चुनाव आयोग की। अपना जो इनका सोर्स है वो तो है, उसके अलावा जो न्यूज़ 18 और इस तरह से जो खबरें आ रही हैं न्यूज़ 18 पर उसे प्रमुखता से नोटेड किया जा रहा है, उसके बाद उसका हल निकाला जा रहा है। तो पूरी तैयारी चुनाव आयोग की है। तो कहीं ना कहीं जो एक विश्वसनीयता लगातार न्यूज़ 18 ये कहता है कि अपनी विश्वसनीयता के लिए न्यूज़ 18 जाना जाता है, वो यहाँ भी आप देखिए। बिल्कुल साकेत, हम तस्वीरों में देख पा रहे थे कि लगातार न्यूज़ 18 को मॉनिटर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 पर जिस तरीके से सही और सटीक खबरें बताई जा रही हैं उसको नोट किया जा रहा है चुनाव आयोग के दफ्तर में और उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। संजय इस वक्त हमारे साथ राघोपुर विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है, वहां से एक बूथ पर जुड़े हुए हैं। संजय, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर वोटर्स में किस तरीके का उत्साह और क्या मैसेज, क्या देखकर लोग वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पटना से बहुत दूर नहीं है। आप गंगा नदी अगर पार कर जाएं तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंच जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो मतदाताओं की संख्या है वह वाकई में सुखद अनुभूति कराएगी आपको। हर उम्र और तबके के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, चाहे वो युवा हों, बुजुर्ग हों। यहाँ पर उनकी संख्या जो है अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है, उनके अपने मुद्दे होंगे और अपने मुद्दे और अपनी चाहत के साथ वो जो मतदान केंद्र है वहाँ पर पहुँचे हैं। जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक युवा मतदाता, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप जरूर अपना वोट देने आए हैं, लेकिन दिमाग में कुछ बात होगी, विकास की बात होगी। क्या आप क्या चाहते हैं, क्या आपके क्षेत्र में होना बाकी रह गया जो हो? वही जो चल रहा है वही आगे गति बढ़ाया जाएगा उससे।
आपके क्षेत्र में अभी भी किसी चीज की जरूरत है, क्या दिमाग में लेकर आए हैं यहाँ पर आप? ये बहुत कुछ एक आप क्या दिमाग में सोच कर आए कि वोट किस आधार पर आपको देना है? हम तेजस्वी यादव को वोट नहीं, आप किस आधार पर वोट देना चाहते हैं? काम के बारे में, जो जनता को काम मिले, पढ़ लिखल को नौकरी मिले। अच्छा, नौकरी आपका मुद्दा है। आप भी एक युवा मतदाता हैं, आप सोचिए आप क्या सोचकर दिमाग में यहाँ पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने? अपना काम होना चाहिए दिया में, वही काम की आपको कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या सोचते हैं, किस मुद्दे के साथ वो विधानसभा आप आए हैं अपना वोट देने के लिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, किस आधार पर आप वोट दें, क्या काम चाहिए नहीं चाहिए, क्या सोच कर आए हैं? हम लोग को छोटा बच्चा सब पढ़ करके अब सियान हो गया, सियान होने के बाद में वो सब ऐसे ही मोबाइल चलता है। नौकरी आपके लिए एक मुद्दा है। आप सोचिए आप हम लोग बिजनेस चाह रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग के बिजनेस चाहिए। तो बिल्कुल हर जो लोग हैं उनका अपना अपना इशू है। जो युवा लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आपके जहन में क्या है, क्या सोच कर आए हैं आप मतदान केंद्र पर? मतदान केंद्र पे आए हैं मतलब कि दान करने। कुछ मुद्दा है जैसे शिक्षा, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स, ये सब के लिए विकास, जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको आप लेकर पहुंचे हैं। आपके जहन में क्या चल रहा है? मेरे जहन में यही चल रहा है कि अभी का जो स्थिति है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और या जो भी आर्थिक स्थिति जो है जो अभी ठीक नहीं है, और उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं जो कि सरकार के अच्छी सरकार बने, जो कि विकास कर सके, निश्चित तौर पर जो मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। कोई रोजगार चाहता है, कोई अच्छा व्यवसाय चाहता है। ये राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं जिनकी संख्या सुबह से ही अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक शुभ और सुखद अनुभूति करा देने वाली तस्वीर है। काफी संख्या में अगर मतदाता अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है कि आप हर हाल में अपना वोट कास्ट करें। आधी आबादी की भी भागीदारी है, जो महिलाएं हैं वो भी मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रही हैं और अपना वोट कास्ट कर रही हैं। और जिस तरीके से मतदान में लोगों की भीड़ देखी जा रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जब मतदान संपन्न होगा तो अच्छे खासे प्रतिशत के साथ राघोपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोग अपना वोट कास्ट कर सके होंगे। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो सबके अपने मुद्दे हैं, सबके अपने विचार हैं, और इन्हीं मुद्दों के साथ लोग बूथों तक पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। और इस बीच न्यूज़ 18 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि अपनी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालिए। आपके जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंचिए और अपने वोट को कास्ट कीजिए। इस बीच ये बिल्कुल नहीं भूलिए कि कोरोना काल है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और साथ ही मास्क पहनकर बूथ पर जाइए। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और इस बीच तमाम जो वीआईपी हैं वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। चंद्रिका प्रसाद अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। छपरा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। परसा से जेडीयू के उम्मीदवार चंद्रिका प्रसाद अपना वोट डालने के पहुंचे हुए हैं। पत्नी और बेटी ऐश्वर्या भी उनके साथ रही जहां पर वो वोट डालने पहुंचे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। तो लगातार दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस बीच न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का जलवा कायम है। पूर्वी चंपारण के जिला नियंत्रण कक्ष में न्यूज़ 18 के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग में लगे अधिकारी सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ही देख रहे हैं। जिला नियंत्रण कक्ष में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ से ही पूरे जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहा है, जो पोलिंग हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और न्यूज़ 18 के रिपोर्ट को पर भरोसा जताते हुए जिला प्रशासन ने न्यूज़ 18 को प्रमुखता से देख रही है और उसके रिपोर्ट के आधार पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। समाज पर्यवेक्षक और जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो न्यूज़ 18 के जो रिपोर्ट चल रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसी पर भरोसा कर रहे हैं। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की विश्वसनीयता यही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ना सिर्फ पटना में निर्वाचन आयोग के दफ्तर बल्कि सभी जिलों के कंट्रोल रूम में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि सही और सटीक खबरें वहां पहुंचें। आप भी बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।